बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार 8 ज़िलहज बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है बर वक्त ऑथेंटिक खबरें। तो सऊदी अरब के गैर मुल्की होने के नाते बर वक्त खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है नए कानून के बारे में, कफ़ील की बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में, बात करेंगे फ़्लाइट्स की बंदिश की, स्पेशल फ़्लाइट्स और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। हरमैन ट्रेन के ज़रिए आज़मीन के काफ़िलों की मक्का आमद। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट कमेटी का कहना है कि जद्दा और मदीना मुनव्वरा से हरमैन ट्रेन के ज़रिए आज़मीन के काफ़िलों की मक्का मुकर्रमा आमद का आगाज़ हो गया है। इससे पहले दीगर शहरों से जुमा के रोज़ फ़ज़ाई रास्तों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू किया गया था। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट की जनरल कमेटी का कहना है कि हरमैन ट्रेन के ज़रिए 187 आज़मीन का पहला काफ़िला मक्का मुकर्रमा में अल रुज़ैफ़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जिन्हें मखसूस बसों के ज़रिए मस्जिदुल हराम में पहुंचाया गया। ट्रांसपोर्ट कमेटी का कहना है कि आज़मीन को मस्जिदुल हराम लाने के लिए तमाम मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ़राहम की जाने वाली बसों को भी मुकम्मल सैनिटाइज किया जाता है ताकि आज़मीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और वो महफूज तरीके से हज का फरीज़ा अदा कर सकें। वाज़ेह रहे इस साल 60,000 लोग फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं, जिनमें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। आज़मीन हज को मुख्तलिफ स्टेशन से मक्का मुकर्रमा मुंतकिल किया जा रहा है। जद्दा से खसूसी बसें और ट्रेन सर्विस की सहूलत भी फ्राहम की गई है। इसके अलावा सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से हफ्ते की सुबह आज़मीन हज की बड़ी तादाद जद्दा एयरपोर्ट पहुंची, जिन्हें मक्का मुकर्रमा ले जाया गया। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले आज़मीन का जद्दा एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर खैर मकदम किया जा रहा है। आज़मीन हज के काफ़िलों की मक्का आमद के बाद तवाफ़ कदूम का आगाज़ हो गया। मक्का मुकर्रमा के उसके अलावा जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज के अव्वलीन काफ़िले मक्का मुकर्रमा के इस्तक़बालिया मरकज़ है वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, जबकि जद्दा से आज़मीन की आमद का सिलसिला आज इतवार से शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम सईद ने कहा है कि आज़मीन हज के काफ़िले हरम मक्की में तवाफ़ कदूम के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा, हरम मक्की में दाखिले से पहले अनवारिया, अल ज़ैदी, अल शराया और अल हुदा मरकज़ में आज़मीन का इस्तक़बाल किया गया। वहाँ से वो लोग तवाफ़े कदूम के लिए मस्जिदुल हराम की तरफ रवाना हुए। आपको बताएंगे अंदरून मुल्क सियाहत के साथ साथ शॉपिंग की भी सहूलत। सऊदी महकमा सियाहत ने इस साल 11 सियाहती मकामात का पैकेज तैयार किया है। मौसम गर्मा के दौरान इसकी बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। टूरिस्ट मौसम का सियाहती मौसम का सिलसिला सितंबर के आखिर तक जारी रहेगा। सऊदी महकमा सियाहत ने इस मरतबा शॉपिंग को टूरिज़म से अटैच कर दिया है। इसकी बदौलत सियाह वो सऊदी अरब के सकाफती, तारीखी और कुदरती मकामात से जो लुत्फ़ उठाने के साथ साथ शॉपिंग का भी मज़ा लेंगे। शायकीन को जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर अपनी पसंदीदा चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसके अलावा सऊदी महकमा सियाहत की कोशिश है कि सियाहत के साथ शॉपिंग का शौक़ भी पूरा कराया जाए। सऊदी अरब में सियाहत के फ़रोग़ की पॉलिसी का ये बुनियादी हिस्सा है। 250 से ज़्यादा प्राइवेट इदारे मुख्तलिफ तरह की शॉपिंग की सहूलत दे रहे हैं। मुलाजमत का नया कानून वो घरेलू ड्राइवर्स वगैरह पर लागू नहीं होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने याद दहानी कराई है कि मुलाजमत का नया कानून मज़ारे जो प्राइवेट ड्राइवर है, निजी ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर और घरेलू चौकीदार पर लागू नहीं होता। बयान में कहा गया, इन शोबों में आने वाले दीगर लोग भी नए कानून में शामिल नहीं होते हैं। जो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से बताया गया था कि जॉब के नए कानून के दायरे में प्राइवेट इदारे हैं जो कमर्शल, उनके तमाम मुलाजमीन शामिल होंगे। और इसके अलावा नए मुआहदे से जो मुतारिफ़ कराते हुए उन्होंने बताया था कि गैर मुल्की मुलाजिम अपने कफ़ील को ऑनलाइन इतला देकर अपना जो छुट्टी है ख़ुद लगा सकेगा। इसके अलावा मुलाजमत आपका जॉब का एग्रीमेंट ख़त्म होने पर कफ़ील की मंजूरी के बगैर उसे ऑनलाइन इतला देकर सऊदी अरब छोड़ सकेगा, जबकि मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल हो जाने पर कफ़ील की मंजूरी के बगैर किसी और के यहाँ मुलाजमत भी कर सकता है। क्या नए कानून से पहले निकलवाया गया खरूज-ओदा इस्तेमाल हो सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं। एक शख्स ने पूछा है कि सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 से नए कानून वो नाफिज हुआ है, उसके बाद जब खरूज-ओदा निकलवाया था वो इसकी मुद्दत के बाद निकलवाया था। पता ये करना है कि अब भी मुद्दत उसकी खरूज-ओदा की बाकी है, क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ?
جوادات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو چھٹی پر جانے کے لیے ویلڈ ایگزٹ انٹری خروج زدہ ویزا درکار ہوتا ہے، جبکہ دوسری شرط آپ کے پاس ایئر لائن کا کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں کے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھا جائے۔ جوادات کی جانب سے اس کی وضاحت کا مطلب ہے کہ نئے نظام کے جو نفاذ ہے اس کے بعد خروج زدہ پر جانے والوں کے لیے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ نیا جو نظام ہے، نیا جو قانون ہے وہ جاب ایگریمنٹ سے متعلق ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اقامہ کی مدت ختم ہونے کے بعد خروج نہائی ویزا کب تک ویلڈ رہتا ہے؟ کیا اقامہ کی مدت ختم ہونے پر خروج نہائی ویزے پر سفر کرنا ممکن ہے؟ جوادات کا کہنا ہے کہ خروج نہائی پر جانے والوں کو 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس دوران سفر کر سکتے ہیں۔ اگر اس دوران سفر نہیں کرتے تو جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ 60 دن کے اندر کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، اگرچہ اقامہ کی مدت ختم بھی ہو گئی ہو۔ واضح رہے اقامہ کی مدت سے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانے والوں کا کوئی تعلق نہیں۔ خروج نہائی ویزا مستقل طور پر وطن جانے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ فائنل ایگزٹ ویزا سٹیمپ ہونے کے ساتھ ہی سسٹم میں فائل ٹیمپریری طور پر بلاک کر دی جاتی ہے۔ جب کارکن امیگریشن کے مراحل کے بعد سعودی عرب سے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی فائل پرماننٹ طور پر بلاک ہو جاتی ہے۔ اور ایک شخص نے سوال کیا کہ فیملی ڈرائیور جو کہ انڈیا میں ہے اس کا اقامہ تجدید کرنا چاہتا ہوں مگر سسٹم اسے قبول نہیں کرتا، جبکہ وہاں سے آنے والی فلائٹس بھی بند ہیں۔ جوادات کا کہنا تھا کہ بعض اوقات سسٹم میں پرابلم پیش آئے تو جوادات کے آپشن پورٹل پر تواصل یا رسائل اور طلبات کا آپشن موجود ہے۔ جو مشکل درپیش ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اس میں میسج اینڈ ڈاکومنٹ سروس یعنی رسائل اور طلبات کے آپشن پر آپ بھیجیں، جہاں موجود اہلکار آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ واضح رہے جوادات کی آن لائن سروس ابشر کے پورٹل پر رسائل اور طلبات کا آپشن ایسی ہی مشکلات کے حل کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ جوادات کے اہلکار موصول ہونے والی درخواستوں کا مطالعہ کر کے ضروری کارروائی کرتے ہیں۔ عبد الرحمان نے سوال کیا کہ میرے کفیل کی سروسز بند ہیں جس کی وجہ سے میرا اقامہ تجدید ہو رہا ہے، نہ ہی تنازل بلکہ فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگ سکتا، ایسے میں کیا کروں؟ کسی بھی کمپنی یا انفرادی کفیل کی جانب سے خلاف ورزی پر اس کی سرکاری سروسز بلاک کر دی جاتی ہیں، جس کے بعد اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں، جن میں کارکنوں کے اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جوادات سے رجوع کریں موجودہ صورتحال میں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات پہلے والے نہیں، اس لیے تمام سرکاری اداروں سے رجوع کرنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے۔ آپ جوادات کے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کر کے وقت حاصل کریں اور اس کے بعد جو آپ کو وقت دیا گیا ہے وہاں پر جوادات کی برانچ سے رجوع کریں۔ جوادات سے رجوع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹ موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ جوادات کے نمائندے کو دکھا سکیں۔ آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہاں پر ترجمان کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ عربی نہ آنے کی صورت میں اگر کسی اور شخص کو آپ ترجمان بنا کر لے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کسی لائسنس یافتہ ایجنٹ کی خدمات حاصل کر لیں جس کی فیس بھی آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ سفارت خانہ یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں جہاں اس طرح کے کام کے لیے سٹاف موجود ہے۔ عمان میں نافذ مکمل لاک ڈاؤن میں 24 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ عمان نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ مکمل لاک ڈاؤن میں 24 جولائی تک توسیع کر دی ہے، جس کے دوران دن کے وقت میں تمام کاروباری سرگرمیاں اور لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی رہے گی۔ مکمل لاک ڈاؤن عید کی چھٹیوں میں بھی نافذ رہے گا۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا پر قابو پانے کے لیے قائم سپریم کمیٹی نے عید سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ عید کی نماز، عید سے پہلے روایتی بازار اور دیگر اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ عید کے اجتماعات، عید کی مبارکباد دینے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے اور اجتماعی طور پر عید منانے پر بھی پابندی ہوگی۔ حکام نے رات کے وقت میں کاروباری اداروں کی بندش اور گاڑیوں اور رہائشیوں کے گھومنے پر پابندی میں بھی توسیع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے ایئرپورٹ سے باہر ڈیوٹی فری شاپس کو وسعت دینے کا منصوبہ۔ سعودی عرب کی زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے کہا کہ سعودی عرب اپنی ڈیوٹی فری شاپس کو ایئرپورٹ سے باہر لینڈ اور سی پورٹس، بحری جہازوں اور طیاروں تک پھیلانا چاہتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اتھارٹی نے کہا کہ ڈیوٹی فری شاپس کے قواعد کو اپ ڈیٹ کرنے کا منصوبہ سعودی عرب کے عوامی مشاورت کے پلیٹ فارم میں 12 اگست 2021 تک ہوگا۔ اس سے پہلے ایئرپورٹ پر موجود ڈیوٹی فری شاپس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈپارچر ہال تک ہی محدود رکھا گیا تھا۔ مسودے کے قانون میں اس ضرورت کو کینسل کرنا شامل ہے کہ اسٹور مالکان 2 لاکھ ریال بینک گارنٹی فراہم کرتے ہیں، لیکن انہیں ویئر ہاؤسز اور ہالز میں سامان کے لیے تیسری پارٹی کی انشورنس پالیسی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عرب نیوز کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ GCC ممالک میں نہ بننے والی مصنوعات کو کسٹمز میں غیر ملکی سامان سمجھا جائے گا۔
बात करते हैं आज कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतालिक। सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतालिक हम आपको जो है ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में जो है ऑलरेडी आगाह कर चुके हैं। अलग से वीडियो बनाकर आपको एक दफ़ा फिर से आगाह कर देते हैं कि सऊदी एयरलाइन की जो सऊदी एयरलाइन माज़रत के साथ जो पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी है उसने तमाम एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया है PCR लेबॉर्ट्रीज़ के लिए पाकिस्तान से। इसके अलावा सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पर भी मौजूद है, उन्होंने तमाम उसकी पाकिस्तान के अंदर जो वैलिड एजेंट्स हैं उसकी भी लिस्ट जारी की है। और आप अगर देखें तो वो लेटर में क्लियरली तौर पर 7 लेबॉर्ट्रीज उन्होंने मेंशन कर दी हैं जहां से आप PCR करवाएंगे। तो इंशाल्लाह जो फ़्लाइट्स की बहाली से मुतल्लिक जो हमने आपको बताया था सिस्टम में जो स्केड्यूल आ रहा है 2 अगस्त से इंडिया और पाकिस्तान का, उस बारे में जैसे ही सरकारी सतह पर ऐलान होगा आपको बताएंगे। फ़िलहाल की अपडेट यही है जो इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतल्लिक ताज़ा तरीन के जो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद सऊदी एम्बेसी हैं उन्होंने तमाम एयरलाइंस को सर्कुलर जारी किया है। अभी तक बाकी फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐलान होना बाकी है, जैसे ही होगा हम आपको आगाह करेंगे। फिलवक़्त आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कोचिन के लिए जद्दा से एक फ़्लाइट जाएगी SV3572, दिल्ली के लिए गो फर्स्ट की फ़्लाइट जाएगी G86001, हैदराबाद के लिए दमाम से स्पाइस जेट की SG9792 जाएगी, जद्दा से लखनऊ एयर इंडिया एक्सप्रेस IX1198, रियाद से लखनऊ इंडिगो 6E9986, रियाद से लखनऊ गो फर्स्ट G86006 और रियाद से मुंबई सऊदी एयरलाइन की SV968 जाएगी। बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में तो आज जो इस्लामाबाद के लिए रियाद से 3 फ़्लाइट जाएंगी, 2 एयर ब्लू की और 1 PIA की फ़्लाइट। और इसके अलावा लाहौर के लिए भी 3 फ़्लाइट हैं, 2 जद्दा से और 1 दमाम से। जद्दा से 1 सऊदी एयरलाइन और इसके अलावा 1 PIA की और दमाम से PIA की फ़्लाइट होगी। मुल्तान के लिए 2 फ़्लाइट हैं, 1 एयर ब्लू और 1 PIA की जो पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की तरफ। कोरोना के केसेस कम हो गए, 1098 नए मरीज़। सऊदी अरब में हफ्ता 17 जुलाई को कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के मजमूई मुतासरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ गई है। हफ्ते को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1098 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 1207 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 15 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8063 हो गई है। वज़ारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,905 हो गई है, जिनमें से 1400 मरीज़ों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज है। निजरान में वज़ारत तजारत के 168 तफ्तीशी दौरे। निजरान रीजन में वज़ारत तजारत ने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल, दुकानों और मार्केटों का तफ्तीशी दौरा किया, जिसमें कई खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं। वज़ारत ने कहा तफ्तीशी दौरों के दौरान शॉपिंग मॉल्स में हद से ज़्यादा लोगों को दाखिले की इजाज़त दी गई थी और दाखिली दरवाज़ों पर जिस्म के टेम्परेचर चेक करने और तवक्कल न देखने की पाबंदी का भी जायज़ा लिया गया। वज़ारत की तफ्तीशी टीमों ने दुकानों और मार्केटों में SOPs की भी कड़ी निगरानी की। कई जो है उन्होंने खिलाफ वर्जियाँ भी पकड़ी हैं। वज़ारत ने कहा शॉपिंग मॉल्स, मार्केटों और दुकानों में SOPs पर अमल दरामद करना आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। अबू धाबी में ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान कोई टूल नहीं, मुफ्त पार्किंग। अबू धाबी में पीर 19 जुलाई से शुरू होने वाली ईद की छुट्टियों के दौरान कोई टूल टैक्स, कोई पार्किंग नहीं ली जाएगी। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की जानिब से ऐलान में कहा गया कि टूल गेट चार्जेस जो हफ्ता 24 जुलाई से रश के अमूमी औकात सुबह 7 से लेकर 9 बजे और शाम 5 से 7 बजे के दौरान दोबारा बहाल किए जाएंगे। अमारात की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान जो फ़ीस है पब्लिक पार्किंग के मकामात को और इसको भी मुफ्त इसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा। एलामिया में कस्टमर के जो मराकज़ हैं और बस और फेरी सर्विस के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।